जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक लगी तो ऐसे में बहुत लोग चौंक गए। चौंक इसलिए गए क्योंकि इस बार का इलेक्शन कहीं और जा रहा था, लेकिन परिणाम तो कुछ और आ गए। फिलहाल सर्वे हुआ था, सर्वे में जिस प्रकार से सभी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की हार दिखाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जीत की हैट्रिक लगी। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है, लेकिन मैनेजमेंट किस प्रकार का है ये कोई नहीं बता रहा है। लेकिन हम आपको बताएंगे मैनेजमेंट कैसे हुआ और कैसे भारतीय जनता पार्टी इतना बम्पर दोबारा जीत गई। जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की मैनेजमेंट की, तो कहीं ना कहीं उसके साथ नाम जुड़ता है आरएसएस का। आरएसएस ऐसी संस्था है जो भारतीय जनता पार्टी को अंदर से मजबूत करती है। कहने के लिए तो आरएसएस का राजनीति से संबंध ही नहीं है, लेकिन आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को हमेशा अंदर से मजबूत करता चला आया है। वही दूसरी नाम की चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा भी आती है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे वाला बयान सभी को याद है। उसी के बयान के बाद से माना जा रहा है कि जाट वोटर इकट्ठा हो। लेकिन किस प्रकार से आरएसएस का मैनेजमेंट हुआ, आपको याद होगा 2021 और 2020 का किसान आंदोलन। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 3 नियम लाए थे, 3 कानून लाए थे किसानों के लिए। तो किसानों ने इसका नाम दिया था मर्सी ऑफ लॉ, यानी दया का कानून। और किसानों को मंजूर नहीं था, किसानों ने भरपूर आंदोलन किया। वहीं पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पे हंगामा मचा के रख दिया। तो ऐसे में उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची। भारतीय जनता पार्टी ने उस अमेंडमेंट को वापस भी लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया, उसमें आरएसएस को लगाया कि ये हंगामा हो क्यों रहा है। तो सर्वे में कहीं ना कहीं निकल के आया कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार से किसान नाराज। उसके बाद से 2024 लगते लगते मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और वहीं आरएसएस का जो प्लान था वो कामयाब हो गया। आरएसएस ने पूरी तैयारी बनाई थी कि जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी को लाया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें मनोहर लाल खट्टर भी आरएसएस की उपज है, लेकिन जब आरएसएस को समझ में आ गया कि किसानों की नाराजगी सबसे ज्यादा मनोहर लाल खट्टर से, तो मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस कर दिया गया। वहीं उसके बाद से दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी पूरा खाका तैयार किया गया आरएसएस की तरफ से, और आरएसएस के लगभग जिलों में 150 स्वयंसेवक भेजे गए वहां पे चुनाव की तैयारियों की। ऐसे में आरएसएस ने पूरा माहौल बना दिया। वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इस बार के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ने 14 रैलियां हरियाणा में की। वहीं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई योगी की सीटों पे, जहां पे योगी ने रैलियां की, वहां का मार्जिन देखने को मिल रहा है। योगी ने एक बयान दिया, बटोगे तो कटोगे, यानी एकता में ही शक्ति है। उसके बाद से जाट वोटर्स इकट्ठा हो गए। फिलहाल कहा तो ये जा रहा था कि जाट वोटर्स इस बार बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद पहलवानों का भी मुद्दा गर्म था। लेकिन जाट वोटर्स इकट्ठा हो गए, वहीं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट भी जाटों का मिल गया। इसके बाद से मार्जिन देखने को मिला, जीत का बड़ा अंतर देखने को मिल गया। तो योगी आदित्यनाथ और आरएसएस ऐसे व्यक्ति थे, ऐसी संस्था थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को जीत का सेहरा पहना दिया। तो ऐसे में तमाम सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आरएसएस का तो योगदान था ही, लेकिन योगी का भी योगदान काफी बड़ा था। एक्सपर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पश्चिमी यूपी में जाट वोटर्स की संख्या आती है, वहीं वहां पे भी किसान आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला था, लेकिन योगी ने उसको कैसे टैकल कर लिया था। योगी समझ गए थे कि ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार विजय मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से योगी की किरकिरी भी हो रही थी। तो ऐसे में योगी ने एक प्लान बनाया था, वो प्लान कामयाब भी हो गया। वहां पे हिंदुत्व की खुली बातें हो रही थी सारे रैलियों में। हरियाणा के आपने देखा होगा राहुल गांधी के ऊपर टारगेट हो रहा था, वहीं बटोगे तो कटोगे जैसे नारे भी लग रहे। फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई। वहीं जिस प्रकार से पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखने को मिला, ये आका गया कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की बहुत जरूरत है, क्योंकि जगत प्रसाद नड्डा का आपको बयान याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी को अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद से आरएसएस की नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। फिलहाल मोदी जानते हैं आरएसएस की कदर, क्योंकि मोदी भी आरएसएस की ही पाठशाला से जन्मे एक पुष्प है। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।